ठीक है, तो फ्लूइड मोजाइक मॉडल अपने हम लोगों ने किया, राइट? यस सर। यस ये हो गया ना? यस हेलो, सर। यस, ये यहाँ पे करवा यस सर। ट्रांसपोर्ट पढ़ा क्या हमने? ट्रांसपोर्ट अक्रॉस मेम्ब्रेन पढ़ा क्या? यस सर। सो सर जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है या कोई भी सेल का मेम्ब्रेन है जो लिपिड और प्रोटीन से बना है या लिपिड बाइलेयर से बना है, तो उसके अक्रॉस उसको क्रॉस करने के लिए या फिर तो सब्सटेंस लिपिड में सोल्यूबल होना चाहिए, या अगर लिपिड में सोल्यूबल नहीं है तो उसके लिए कोई ना कोई प्रोटीन का हेल्प लेना चाहिए, उसको हेल्प लेना होता है। तो लिपिड सोल्यूबल जो मॉलिक्यूल है, मतलब लिपिड सोल्यूबल मॉलिक्यूल मतलब जो न्यूट्रल मॉलिक्यूल, क्योंकि उन पे चार्ज नहीं होना चाहिए। लिपिड सोल्यूबल मतलब न्यूट्रल या नॉन पोलर सब्सटेंस, ओके, न्यूट्रल या नॉन पोलर सब्सटेंस। so लिपिड सोल्यूबल या न्यूट्रल या नॉन पोलर सब्सटेंस कैन क्रॉस द मेम्ब्रेन इजीली। बट जो लिपिड सोल्यूबल नहीं है, वाटर सोल्यूबल है या लिपिड मतलब अगर वो उस पे उसके पास कोई चार्ज है या पोलैरिटी है, तो वो लिपिड में सोल्यूबल नहीं होगा। चार्ज होगा या पोलैरिटी होगी तो लिपिड में सोल्यूबल नहीं होगा, लेकिन वो वाटर में सोल्यूबल जरूर होगा। तो ये इजीली मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकता, क्योंकि लिपिड खुद नॉन पोलर है, हाइड्रोफोबिक है, क्योंकि उसके पास बहुत बड़े बड़े हाइड्रोफोबिक टेल्स है। ओके, तो ये जो ट्रांसपोर्ट है ना सब्सटेंस का अक्रॉस द मेम्ब्रेन, वो दो टाइप का होता है, या तो ये पैसिव ट्रांसपोर्ट मतलब डिफ्यूजन, या तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो पैसिव ट्रांसपोर्ट के लिए कोई एटीपी की जरूरत नहीं होती, लेकिन एक्टिव ट्रांसपोर्ट के लिए एटीपी की जरूरत रहती है। इस तरह से दो टाइप के ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं। तो पहले देखते हैं हम लोग पैसिव ट्रांसपोर्ट या डिफ्यूजन। डिफ्यूजन का डेफिनेशन क्या है? डिफ्यूजन मतलब सपोज मैंने आपको पढ़ाया क्या? नो सर। हेलो, यस सर, पढ़ा नो है। सर। नो सर। ठीक है, फास्ट से मैं रिवाइज कर देता हूँ कि क्या होता है कि दो तरह के ट्रांसपोर्ट होते हैं। एक तो पैसिव ट्रांसपोर्ट या एक्टिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव मतलब डिफ्यूजन, कोई भी एटम हो, आयन हो या मॉलिक्यूल, मतलब कोई भी सब्सटेंस हो, उसका एक मूल स्वभाव होता है। जैसे कि ग्रेविटी, कैसे ग्रेविटी है, मास है, एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक वेट है, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है, या जो भी इनर्शिया है, मोशन है, ये उसके एक मतलब उसके स्वभाव है, फिजिकल प्रॉपर्टी है। तो कोई भी एटम, आयन या मॉलिक्यूल हो, उनके पास उनका खुद का एक फिजिकल प्रॉपर्टी होता है कि दे कैन मूव फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन। मतलब सपोज ये किचन है, इस किचन में अगर आपकी मम्मी कुछ अगर बना रही है और उसका तड़का आ रहा है और उसका कुछ अच्छा फ्लेवर या अच्छा एरोमा आ रहा है, ये एरोमा ऐसे डिफ्यूज होके हवा से जाके 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 आपके कमरे में आया, इधर आप पढ़ रहे थे, तो आपका कंसंट्रेशन लूज हो गया कि आपकी मम्मी मन में खाने की तमन्ना जग गई कि क्या बना रही है। आपने देखा है कि अभी मम्मी क्या बना रही है नहीं पता, लेकिन यहाँ की जो खुशबू है ना, उसका जो मॉलिक्यूल है ना, वो हाई कॉन्सेंट्रेशन से, जहाँ पे वो बने थे उधर उसका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा था, उसमें तो बिल्कुल नहीं था, तो हाई टू लो कॉन्सेंट्रेशन ये हल्के हल्के डिफ्यूज करते आ गए। ये डिफ्यूजन कब तक हो जाता है? सपोज जब तक इनका इक्विलिब्रियम नहीं हो जाता ना, मतलब सेम कॉन्सेंट्रेशन सब जगह नहीं होता ना, तब तक ये डिफ्यूज करते रहेंगे। तो ये तो उनका खुद का स्वभाव है, किसी भी एटम, आयन या मॉलिक्यूल का स्वभाव है कि दे विल मूव फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लो कॉन्सेंट्रेशन। कब तक जाते हैं ये? जब तक इक्विलिब्रियम रीच नहीं होता, अनटिल इक्विलिब्रियम इज रीच्ड। इक्विलिब्रियम हो गया, यूनिफॉर्म हो गया कॉन्सेंट्रेशन, तो अभी ये क्या हुआ? अभी इसकी जरूरत नहीं है, इसको जरूरत नहीं है मूव करने की, मूवमेंट हो गया उसका। मतलब हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन उसको बोलते हैं डाउन हिल मूवमेंट, डाउन हिल मूवमेंट, डाउन हिल मूवमेंट। तो ये प्रोसेस का उस कौन सा है? फिजिकल प्रोसेस है, बायोलॉजिकल प्रोसेस नहीं है, क्योंकि उसमें कोई एटीपी नहीं लगता। तो ये तो हो गया बायोलॉजिकल प्रोसेस, ओके। या मतलब कोई मेम्ब्रेन की जरूरत नहीं है, मतलब अगर बीच में कोई मेम्ब्रेन है उसको परमिट कर रहा है तो उसके अक्रॉस भी डिवीजन होगा, लेकिन मेम्ब्रेन नहीं, क्योंकि रूम रूम और इसके ऊपर कोई मेम्ब्रेन नहीं ना। एक आपके रूम के एक जगह पे कोई परफ्यूम डाले तो दूसरे कोने में उसका मतलब स्मेल आ जाता है। बीच में कोई मेम्ब्रेन की जरूरत नहीं होती, तो ये मेम्ब्रेन पे डिपेंडेंट नहीं है, डिफ्यूजन है ना। तो अगर उसमें उसके बीच मतलब जो दो जगह है, हायर कॉन्सेंट्रेशन की जगह और लोअर कॉन्सेंट्रेशन की जगह,
अगर दो जगह के बीच कोई सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, मतलब मेम्ब्रेन जो एटम आयन है मॉलिक्यूल को परमिशन देता है, तो उसके अक्रॉस मूवमेंट हो सकता है। लेकिन कोई मेम्ब्रेन ही नहीं हो तो वो भी डिफ्यूजन उधर भी हो सकता है। मतलब ये मेम्ब्रेन पे डिपेंडेंट नहीं है, दिस प्रोसेस इज नॉट मेम्ब्रेन डिपेंडेंट। और मेम्ब्रेन पे डिपेंडेंट नहीं है, मेम्ब्रेन हुआ तो भी हो जाएगा डिफ्यूजन, मेम्ब्रेन नहीं हुआ तो भी हो जाएगा डिफ्यूजन। तो उसके बोलते हैं मतलब फिजिकल प्रोसेस। अगर बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन पे डिपेंडेंट है तो हो गया बायोलॉजिकल प्रोसेस, लेकिन बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन पे डिपेंडेंट नहीं है तो ये हो गया फिजिकल प्रोसेस। ये तो हो गया फिजिकल प्रोसेस। ठीक है, क्लियर है आपको फिजिकल प्रोसेस क्या होता है? यस सर। sir. Yes, sir. यस यस ओके। तो ये तो हो गया आपका फिजिकल प्रोसेस, क्योंकि इट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन, नॉट डिपेंडेंट ऑन बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन। 1 minute। इट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन। सो ये तो हो गया फिजिकल प्रोसेस। मतलब बीच में मेम्ब्रेन हो तो भी हो सकता है, नहीं हो तो भी हो सकता है। मेम्ब्रेन हो, लेकिन वो मेम्ब्रेन कैसा चाहिए? मेम्ब्रेन होना चाहिए उसको परमिट करने वाला, परमिशन देने वाला मेम्ब्रेन चाहिए। अगर मेम्ब्रेन परमिशन नहीं देता तो ऑफकोर्स नहीं होगा। ओके, तो उसमें कोई एटीपी नहीं लगता। अगर देखो कि वाटर का मूवमेंट कैसे होता है, अगर किस जगह पर वाटर ज्यादा हो और दूसरी जगह पे वाटर कम हो तो वाटर मूव सकता है ना, हाई हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन, हाई वाटर अमाउंट टू लो वाटर अमाउंट। तो उसको बोलते हैं वाटर का डिफ्यूजन। वाटर का डिफ्यूजन होता है ना, उसको एक शब्द है ऑस्मोसिस। सो मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम द रीजन ऑफ हाई कॉन्सेंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लो कॉन्सेंट्रेशन, उसको बोलते हैं वाटर का डिफ्यूजन, मतलब ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस मतलब डिफ्यूजन ऑफ वाटर। ठीक है, ये डिफ्यूजन है ना, वो दो प्रकार का होता है। एक तो ये हो गया सिंपल डिफ्यूजन, या तो हो गया फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। मतलब हमने देखा कि जो सोल्यूट है, जो सोल्यूट पोलर सोल्यूट है, सॉरी नॉन पोलर सोल्यूट है या न्यूट्रल सोल्यूट है, मतलब अगर वो कोई लिपिड में डिजॉल्व हो सकता है तो वो न्यूट्रल सोल्यूट जो है ना, वो लिपिड मेम्ब्रेन के अक्रॉस मूव हो सकता है। सपोज लिपिड मेम्ब्रेन के बाहर ये जो न्यूट्रल सोल्यूट है, नॉन चार्ज या नॉन पोलर सोल्यूट है, न्यूट्रल सोल्यूट है, वो सपोज मेम्ब्रेन के एक साइड ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन है और मेम्ब्रेन के दूसरे साइड उसका कम कॉन्सेंट्रेशन है, तो वो सब्सटेंसेस वो मतलब neutral substances, they can move from higher concentration to the lower concentration across the membrane, क्योंकि मेम्ब्रेन तो लिपिड का बना है और ये सब्सटेंस भी कैसे है, लिपिड सोल्यूबल है। न्यूट्रल सब्सटेंस कैसे होता है, न्यूट्रल सब्सटेंस और लिपिड सोल्यूबल। तो लिपिड में सोल्यूबल जो है न्यूट्रल सब्सटेंस है, लिपिड में सोल्यूबल है, तो वो सिंपल डिफ्यूजन कर सकते हैं अक्रॉस द मेम्ब्रेन। ठीक है, सपोज सेल के अंदर मतलब मेम्ब्रेन के इनसाइड उनका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, सेल के बाहर मेम्ब्रेन के बाहर कॉन्सेंट्रेशन कम है, और वो सब्सटेंस सोल्यूट जो है वो ये है लिपिड में डिजॉल्व हो सकते हैं, मतलब ये न्यूट्रल है, तो दे कैन मूव फ्रॉम हायर टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन अक्रॉस द मेम्ब्रेन। तो उस तरह का डिफ्यूजन हुआ ना, मेम्ब्रेन के आर पार हो गया, लेकिन वो मेम्ब्रेन में घुल मिल गया और चला गया, क्योंकि वो खुद मेम्ब्रेन में डिजॉल्व हो सकता है, क्योंकि वो खुद कैसा है, न्यूट्रल सोल्यूट है। तो उस तरह के जो मूवमेंट है ना, डिफ्यूजन है, उसको बोलते हैं सिंपल डिफ्यूजन। तो सिंपल डिफ्यूजन मेम्ब्रेन के अक्रॉस हो गया, बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन के अक्रॉस, तो वो हो जाता है बायोलॉजिकल प्रोसेस। लेकिन सिंपल डिफ्यूजन अगर मेम्ब्रेन के अक्रॉस नहीं होता ना, बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन के अक्रॉस नहीं होता, तो उसको बोलते हैं फिजिकल प्रोसेस। इसका मतलब है कि सिंपल डिफ्यूजन एक तो हो सकता है बायोलॉजिकल प्रोसेस या फिर हो सकता है फिजिकल प्रोसेस। फिजिकल प्रोसेस का अगर सिंपल डिफ्यूजन अक्रॉस बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन नहीं हो रहा है, सिर्फ हाई रीजन टू लो रीजन हो रहा है, लेकिन बीच में बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन नहीं है, तो वो सिंपल डिफ्यूजन हो गया फिजिकल प्रोसेस। लेकिन उसके बीच कोई बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन है और उस बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन में अगर सिंपल जो सोल्यूट है जो डिजॉल्व हो रहा है, मतलब वो की न्यूट्रल सोल्यूट है, तो न्यूट्रल सोल्यूट कैन डिजॉल्व इन द लिपिड मेम्ब्रेन एंड दे कैन मूव फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन टू द लो कॉन्सेंट्रेशन। तो ये तो हो सकता है बायोलॉजिकल बायोलॉजिकल डिफ्यूजन या बायोलॉजिकल प्रोसेस। इट इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस। ओके, तो कौन से सब्सटेंस का बायोलॉजिकल या सिंपल डिफ्यूजन हो सकता है? स्मॉल लिपिड सोल्यूबल्स और न्यूट्रल। न्यूट्रल आपको क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? थोड़ा हाई हो रहा है, मतलब फास्ट हो रहा है?
ये हेलो, आपको क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? सर हो सर रहा है। हो रहा Yes, है। sir. पक्का? क्योंकि मैं थोड़ा सा रिवीजन ही दे रहा हूँ ना, शायद मैंने लास्ट लेक्चर में लिया था इसलिए। अगर आपको Yes, नहीं sir. पता चल रहा है तो प्लीज 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 टेल मी, आई गो स्लो। ओके, आई गो। मुझे कोई जल्दी नहीं है, मुझे कोई जल्दी नहीं है। आपको अगर समझ में आ रहा है तो मैं फास्ट जाऊंगा, नहीं तो मैं स्लो ही जाऊंगा। ठीक है। तो सिंपल डिफ्यूजन क्या है? इट इज अ, अगर कोई बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन नहीं है उसके बीच तो होता है फिजिकल प्रोसेस, है तो होता है बायोलॉजिकल प्रोसेस। ठीक है। दूसरा डिफ्यूजन हो गया, उसको बोलते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। सेकेंड टाइप ऑफ डिफ्यूजन इज कॉल्ड एज फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। सपोज कोई मेम्ब्रेन है, सपोज ये कोई मेम्ब्रेन है, इधर मैं निकालता हूँ इधर। सपोज कोई मेम्ब्रेन है, ये इधर उनका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है और इधर उनका कम है, तो ये कहाँ से कहाँ जाना चाहिए? ज्यादा से कम या कम से ज्यादा? से कम से ज्यादा, फिर Higher ज्यादा से से कम, pressure to low. सॉरी। ज्यादा से कम, हाँ High to low. हाँ, हाई टू मतलब लोअर। अकॉर्डिंग टू कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, मतलब डाउन हिल। ठीक है ना। और बीच में मेम्ब्रेन है ना, मेम्ब्रेन वो कैसा मेम्ब्रेन है? लिपिड बाइलर मेम्ब्रेन है। कौन सा मेम्ब्रेन है ये? लिपिड। Lipid मतलब bilayer. इसके अंदर वही डिजॉल्व हो पाएगा, उसको वही क्रॉस कर पाएगा जो लिपिड में सोल्यूबल है। मतलब ये तो न्यूट्रल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? न्यूट्रल। Neutral. सपोज ये न्यूट्रल नहीं है, सपोज ये न्यूट्रल नहीं है, उसके पास कोई चार्ज है या पोलैरिटी है, मतलब जैसे कि आयंस होते हैं ना, आयंस पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज, या उसके पास कोई पोलैरिटी हो गई। तो अगर ऐसे चार्ज या पोलर सोल्यूट है, न्यूट्रल नहीं है, तो ये तो लिपिड में सोल्यूबल नहीं होंगे। लेकिन उनको तो जाना है ना, उनकी नेचुरल टेंडेंसी है हायर टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। तो अभी इससे बात नहीं बनेगी, सिर्फ मेम्ब्रेन से बात नहीं बनेगी। मेम्ब्रेन मेम्ब्रेन तो क्रॉस नहीं कर सकता क्योंकि ये तो न्यूट्रल नहीं है। तो मेम्ब्रेन के अंदर कोई प्रोटीन्स होते हैं, हमने देखा है ना, प्रोटीन्स होते हैं मेम्ब्रेन के अंदर। हाँ, तो Yes, sir. प्रोटीन यस प्रोटीन से जुड़ जाता है, और विद द हेल्प ऑफ प्रोटीन दे कैन मूव फ्रॉम हायर टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। मतलब वो मूवमेंट करता है हायर टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन का, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन उस मूवमेंट के लिए अगर वो लिपिड में सोल्यूबल नहीं है, तो उनको जरूरत है प्रोटीन्स की। किसकी जरूरत है उनको? प्रोटीन्स की। तो उस प्रोटीन की जरूरत, मतलब हेल्प से ये जो होते मूवमेंट होता है, उनका डिफ्यूजन होता है। डिफ्यूजन ही होता है, हायर टू लो मूवमेंट होती है, उसको बोलते हैं डिफ्यूजन। लेकिन उसके लिए उसको फैसिलिटी प्रोवाइड करनी चाहिए। फैसिलिटी कौन होता है? प्रोटीन। क्या होता है फैसिलिटी? प्रोटीन प्रोवाइड करता है। तो इस प्रोटीन को बोलते हैं, अगर एक तो बोलते हैं चैनल प्रोटीन, और इसको बोलते हैं कैरियर प्रोटीन। क्या बोलते हैं उसको? चैनल या कैरियर प्रोटीन बोलते हैं। डन? क्लियर है इतना? सो अगर उसका यस डिवीजन, अगर अगर कोई सब्सटेंस लिपिड में सोल्यूबल नहीं है, मतलब वो न्यूट्रल नहीं है, उसके पास कोई चार्ज है पॉजिटिव या नेगेटिव, या कोई पोलैरिटी है, तो वो सब्सटेंस तो लिपिड में सोल्यूबल नहीं है। तो उसको अगर हाई टू लो कॉन्सेंट्रेशन जाना है, मतलब डिफ्यूजन करना है, तो सिंपल डिफ्यूजन पॉसिबल नहीं है। तो उसको कोई फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है। कौन कर रहा है फैसिलिटी? प्रोटीन कर रहा है। कौन सा प्रोटीन? चैनल प्रोटीन बोल सकते हैं या कैरियर प्रोटीन बोल सकते हैं। तो दे गेट बाइंड टू चैनल प्रोटीन और कैरियर प्रोटीन, एंड देन दे मूव फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू द लोअर कॉन्सेंट्रेशन। तो वो तो बन गया फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। क्या बन गया ये? Facilitated फैसिलिटेटेड diffusion. डिफ्यूजन हाँ, क्योंकि उसको फैसिलिटी किसने दी? चैनल या कैरियर प्रोटीन ने प्रोवाइड की। ठीक है। तो ये बोलिए मुझे कि फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन कैसा प्रोसेस है? बायोलॉजिकल प्रोसेस है या फिजिकल प्रोसेस है? बायोलॉजिकल बायोलॉजिकल। क्यों बायोलॉजिकल है? क्योंकि ये मेम्ब्रेन पे डिपेंडेंट है, क्योंकि मेम्ब्रेन है तो ही प्रोटीन है ना। मेम्ब्रेन में प्रोटीन होते हैं, सेल मेम्ब्रेन के अंदर प्रोटीन होते हैं, और वो प्रोटीन की हेल्प से डिवीजन होता है। ठीक है। Yes, अगर sir. मेम्ब्रेन नहीं तो कैरियर प्रोटीन या चैनल प्रोटीन नहीं, और चैनल प्रोटीन या कैरियर प्रोटीन नहीं तो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन नहीं। मतलब कोई भी मेम्ब्रेन में ही हो सकता है ये फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, जिस मेम्ब्रेन में ये प्रोटीन हो, मतलब मेम्ब्रेन हो तभी पॉसिबल है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। तो मतलब ये तो पक्का बायोलॉजिकल प्रोसेस है। सिंपल डिफ्यूजन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अगर मेम्ब्रेन है तो हो सकता है बायोलॉजिकल,
मेम्ब्रेन नहीं है तो फिजिकल, लेकिन फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन तो बायोलॉजिकली प्रोसेस है। इतना सबको क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. हाँ, देखो अभी ये जो मेम्ब्रेन होते हैं ना, मेम्ब्रेन वो 3 प्रकार के होते हैं। मेम्ब्रेन क्या होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। कौन से होते हैं? एक तो या सेमी परमेबल होते हैं, या तो होते हैं कंप्लीटली परमेबल, या तो होते हैं इम्परमेबल। सपोज ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन हो ना, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन? व्हाट कैरियर प्रोटीन्स डू? हाँ बेटा, कैरियर प्रोटीन्स तो उनको मदद करते हैं ना हायर टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन की ट्रांसपोर्ट में। कैरियर प्रोटीन या चैनल प्रोटीन दे हेल्प देम सोल्यूट, जो लिपिड में डिजोल्व नहीं हो सकते ना, उस सोल्यूट को क्रॉस करवाते हैं, लिपिड मेम्ब्रेन क्रॉस करवाते हैं। ठीक है, दैट इज द रोल ऑफ कैरियर प्रोटीन या चैनल प्रोटीन। दे प्रोवाइड फैसिलिटी फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ नॉन न्यूट्रल सोल्यूट अक्रॉस द मेम्ब्रेन। ठीक है, तो मेम्ब्रेन तो कितने टाइप के होते हैं? मेम्ब्रेन तो जब वो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है। व्हाट इज सेमी परमेबल मेम्ब्रेन? उसका मतलब क्या है? यस बेटा, वेलकम। उसमें से कुछ पार्टिकल पास Which allow only one substance to pass. और ठीक है, सेमी परमेबल मतलब, सेमी मतलब हाफ। देखो सॉल्यूशन में 2 चीज होती है ना। सॉल्यूशन किससे बनता है? सॉल्यूशन Solute plus solvent. वेरी गुड, सॉलिड और सॉल्वेंट। मतलब 2 चीजें हैं। तो उसमें से सब सॉल्वेंट को परमिट किया कि सॉल्वेंट भाई तू आ मेरे अक्रॉस जा, इधर से उधर हाई टू लो कॉन्सेंट्रेशन जा सकता है सॉल्वेंट। मैक्सिमम सॉल्वेंट तो ये बायोलॉजिकल सिस्टम है तो वाटर ही सॉल्वेंट होता है। तो बायोलॉजिकल सिस्टम के अनुसार देखिए, सपोज वाटर को या सॉल्वेंट को अगर वो अलाउ कर रहा है, मेम्ब्रेन अलाउ कर रहा है कि तू हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन तक तू जा सकता है मेरे अक्रॉस, तो वो मेम्ब्रेन होगा सेमी परमेबल। मतलब वो एक को परमिट कर रहा है, एक को नहीं कर रहा है। सॉल्वेंट को कर रहा है लेकिन उसके अंदर जो सोल्यूट पड़े है ना उसको नहीं कर रहा है। तो जो मेम्ब्रेन सॉल्वेंट को परमिएबल है या सोल्यूट को परमेबल नहीं है, मतलब एक को परमेबल है दूसरे को परमेबल नहीं है, सो दैट इज कॉल्ड एज सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. तो अगर आपको अभी हैप्पीली ऐसा नहीं बोलना है कि बाबा कुछ को देता है कुछ को नहीं, किसको देता है? सॉल्वेंट को देता है, किसको नहीं देता? सोल्यूट को नहीं देता, सोल्यूट को नहीं देता। तो वो मेम्ब्रेन होता है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। वो क्या बन जाता है? सेमी परमेबल मेम्ब्रेन बन जाता है, अगर वो सॉल्वेंट को ओनली परमिट कर रहा है लेकिन सॉलिड को नहीं कर रहा है तो। क्लियर है? Yes, sir. दूसरी चीज मैं इधर इधर निकलता हूं। दूसरा होता है फ्रीली परमेबल मेम्ब्रेन। फ्रीली परमेबल क्या होता है? क्या हो सकता है बोलो? Which allow both solute and solvent. हाँ, जो आओ जाओ घर तुम्हारा ना, जो सोल्यूट है उसको भी परमिशन दे रहे, सॉल्वेंट को तो दे रहा था लेकिन अभी वो सोल्यूट को भी दे रहा है। तो ये हो गया कंप्लीटली या फ्रीली परमेबल मेम्ब्रेन। ओके, सो परमिट सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट दोनों को दे रहा है, भेदभाव नहीं कर रहा है, भेदभाव नहीं कर रहा है। तीसरा हो गया सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन। ये क्या है? सिलेक्टिवली परमेबल क्या है? कोई बता सकता है सिलेक्टिवली परमेबल? Allow both solute and solvent, but selectively. मतलब सिलेक्टिवली का मतलब क्या? लेकिन वो सोल्यूट और सॉल्वेंट तो कर रहा है ठीक है, लेकिन सिलेक्टिवली का मतलब क्या? लेकिन So less amount में. लेस अमाउंट। यस, परमेबल मतलब गिविंग एंटेड ना बेटा, परमिशन देना, परमिशन देना, कोई भी करने का परमिशन देना। हाँ मैं बोलता हूँ सिलेक्टिवली परमेबल क्या? ये तो सॉल्वेंट को तो परमेबल है, सॉल्वेंट को तो क्या है ये? परमेबल है, लेकिन सम सोल्यूट को है, सब सोल्यूट को नहीं है। कोई सोल्यूट को है, कोई सोल्यूट को नहीं है। मतलब ये भेदभाव कर रहा है कि ये सोल्यूट है ना वो तो अंदर आ सकता है या बाहर जा सकता है, दूसरा कोई सोल्यूट है ना तो उसको बोल सकता है कि नहीं तू अंदर नहीं आ सकता, बाहर नहीं जा सकता। तो सब सोल्यूट को नहीं कर रहा है, कोई सोल्यूट को कर रहा है, कोई सोल्यूट को नहीं कर रहा है। ठीक है, मतलब सिलेक्ट कर रहा है कि
सॉल्वेंट को तो आने जाने दे रहा है, लेकिन कौन सा सोल्यूट आना चाहिए और कौन सा सोल्यूट आना नहीं चाहिए, जाना चाहिए या जाना नहीं चाहिए, उसमें वो भेदभाव कर रहा है, डिफरेंस कर रहा है, सिलेक्ट कर रहा है। सपोज ए सोल्यूट चाहिए, बी नहीं चाहिए, बी चाहिए, सी नहीं चाहिए, ये डिफरेंस कर रहा है। क्लियर है अभी? Yes, sir. ओके ओके ओके, तो मैंने क्या बोला, Yes, sir. सबको क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. बाकी ये बोल नहीं रहे Yes, बच्चे, sir. एक दो ये बच्चे बोल रहे हैं। Yes, sir. ओके ओके ओके, ठीक है, यस। अगर आप क्लियर है तो थम्स अप कर लेना। इफ यू इज क्लियर टू यू देन यू प्लीज थम्स अप। यस, और इतने तो चारों को ही क्लियर है, बाकी भी बच्चा, मैं यही बोलना चाहता कि जो बच्चे बोल रहे हैं ना उनको भी पढ़ रहा हूँ, और जो बच्चे कुछ शर्मा रहे हैं ना, तो कुछ नहीं बेटा, मैं भी शर्माता था पहले, अभी भी मेरे टीचर के सामने मैं शर्माता हूँ, लेकिन कुछ ना कुछ तरीके से आप रिप्लाई करो, मतलब टाइप करो या कुछ बोलने में मतलब ये आता है तो दिक्कत है तो कुछ बात नहीं, ठीक है? क्लियर है सबको? तो मैंने क्या बोला कि परमेबिलिटी तीन टाइप की होती है, ये तो फ्रीली परमेबल या कम्प्लीटली परमेबल, या होती है सेमी परमेबल, सॉल्वेंट को देता है, सॉलिड को नहीं, सिलेक्टिवली सॉल्वेंट को देता है और कुछ सॉलिड को देता है, कुछ सॉलिड को नहीं देता। तो इसका दूसरा नाम क्या होता है सिलेक्टिवली परमेबल का? और हम लोग बोल सकते हैं कि डिफरेंशियली परमेबल। क्या बोल सकते हैं इसको हम लोग? डिफरेंशियली Differential permeable. परमेबल, मतलब किसको डिफरेंस कर रहे हैं ना, डिफरेंशियली परमेबल सेम है उसका मीनिंग। डिफरेंशियली, जरा खचमच हो गई है, परमेबल, ठीक है? ओके, अगर कोई सब्सटेंस एटम एंड मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट लो कॉन्सेंट्रेशन टू हाई कॉन्सेंट्रेशन करना है, मतलब कोई सब्सटेंस कैसे मूव कर सकता है, उसका नेचुरल टेंडेंसी क्या है, उसको मूव करना है हायर टू लोअर, उसका स्वभाव है, बाय डिफॉल्ट है। जैसे कि उसका कोई एटॉमिक वेट होता है, एटॉमिक नंबर होता है, या कोई ग्रेविटी होती है उसके ऊपर, या कोई उसका मास होता है, इनर्शिया होता है, मोशन होता है, उसका एक स्वभाव होता है ना, उसी तरह से उसका एक स्वभाव होता है कि हाई टू लो कॉन्सेंट्रेशन मूव करना है। लेकिन अगर सपोज एक सेल है, मैंने एक कंपार्टमेंट निकाला है, ये सेल है, ये है मेम्ब्रेन, उसके अंदर कुछ मॉलिक्यूल्स है या सब्सटेंस है और बाहर भी है, अंदर उनका कॉन्सेंट्रेशन कम है, ये है मतलब कम कॉन्सेंट्रेशन, बाहर उनका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, लेकिन फिर भी सेल के अंदर कम है सेल से बाहर से, लेकिन फिर भी सेल चाहती है कि वो और कम हो जाए, और कम हो जाए। मेरे अंदर कम है, मेरे बाहर ज्यादा है, लेकिन सेल क्या चाहती है कि वो और कम हो और बाहर जाए। सेल को नहीं चाहिए, उसकी जरूरत ज्यादा नहीं है। ठीक है कि वो ज्यादा बाहर ज्यादा है, अंदर कम है, तो वो नेचुरल टेंडेंसी कहाँ से जाना पड़ेगा, मतलब अगर उसका नेचुरल टेंडेंसी देखो तो वो कहाँ से कहाँ जाना पसंद करेगा? बाहर से अंदर जाना पसंद करेगा या अंदर से बाहर जाना पसंद करेगा सब्सटेंस? बाहर तो ज्यादा है, अंदर कम है, तो उसका नेचुरल टेंडेंसी क्या है, बाहर से अंदर जाना है उसको या अंदर से बाहर जाना है उसको? सब बाहर से अंदर। बात के अंदर सर। या नेचुरली। लेकिन अगर अभी अभी क्या हो रहा है कि सेल को जरूरत नहीं है, सेल बोल रहा है कि ठीक है मेरे अंदर कम है लेकिन मुझे और कम चाहिए, मेरे अंदर 10 है लेकिन मुझे 5 ही चाहिए सपोज, तो मुझे 5 बाहर निकालना है। लेकिन वो खुद से मूव हो सकते हैं क्या? No, sir. नहीं, नो सर। क्योंकि उनका टेंडेंसी क्या है, हायर टू लोअर मूव करना। ठीक है, मतलब सपोज कोई आप, मतलब कोई स्टीप है ऐसा, और आप गाड़ी चल रहा हो, बाइक चल रहा हो, साइकिल चल रहे हो, और बहुत बड़ा सा स्टीप है, हाँ शार्प, नीचे नीचे आ रहे हैं, नीचे पहाड़ से नीचे आ रहे हैं, तो टेंडेंसी क्या होती है आपको? ऊपर जाने की होती है, मतलब साइकिल छोड़ दिए तो कहाँ से, ऊपर से नीचे आएंगे ना? ठीक है, Yes, sir. Sir. हाँ उल्टा नहीं जाएगी, नीचे से ऊपर नहीं जाएगी, ग्रेविटी से नीचे आएगी। तो ग्रेविटी एक नेचुरल टेंडेंसी साइकिल की। तो अगर आपको साइकिल नीचे से ऊपर फेंकनी होगी तो क्या करना होगा? जबरदस्ती करनी पड़ेगी ना, क्या करना पड़ेगा? जबरदस्त.
हाँ जबरदस्ती, मतलब उसका नेचुरल स्वभाव है ना, उसके खिलाफ काम करना होगा। तो अगर इसमें भी वो उसका मूवमेंट लो टू हाई कॉन्सेंट्रेशन करना है, मतलब अगेंस्ट कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट करना है, अगेंस्ट कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट करना है, उसको बोलते हैं अप हिल प्रोसेस। क्या बोलते हैं उसको? अप हिल, Uphill मतलब अगेंस्ट कॉन्सेंट्रेशन मूव करना है, लो टू हाई। तो उसके लिए भाई चाहिए एटीपी, एनर्जी चाहिए। क्या चाहिए उसके लिए? ATP एटीपी चाहिए, बायोलॉजिकल एनर्जी चाहिए। ठीक है ना? तो इसलिए एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या बोलता है उसको, कि एक्टिवली अगर एटीपी यूज होता है तो एक्टिवली, एटीपी यूज नहीं होता है तो पैसिवली। तो लो टू हाई मूवमेंट करना है तो एटीपी लगेंगे, तो एटीपी का यूज होता है तो उसको बोलते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। लो टू हाई होता है, और वो तो इसेंशियली बायोलॉजिकल प्रोसेस है, मतलब लिपिड के अक्रॉस भी हो रही है और एटीपी भी हो रहा है यूज, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल भी यूज हो रहा है। तो ये तो होगा बायोलॉजिकल प्रोसेस, ये तो होगा बायोलॉजिकल प्रोसेस। ठीक है? Yes, sir. क्लियर है कि नहीं? Yes, sir. अरे भाई क्लियर है कि सो रहे हो आप लोग? ओके ठीक है, या थैंक यू यस। ओके देखो, तो ये क्या होता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट में लो टू हाई मूवमेंट करता है, उसके लिए एटीपी चाहिए। मुझे एक सवाल का जवाब दो कि जब मॉलिक्यूल हाई कॉन्सेंट्रेशन, यस, जब मॉलिक्यूल हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन जा रहे थे, जैसे कि डिफ्यूजन में जा रहे थे, तो उसको एनर्जी नहीं लग रही है क्या? No, sir. तो एनर्जी तो चाहिए ना, कोई भी मूवमेंट करना है, काइनेटिक एनर्जी तो चाहिए ना उनके पास। Yes, sir. देखो Yes, कोई sir. सब्सटेंस, सही है सर। हाँ कोई सब्सटेंस एक जगह से दूसरी जगह पे जा रहा है तो उसको एनर्जी तो चाहिए ना, उसकी इंटरनल एनर्जी चाहिए या फिर एक्सटर्नल कोई उनको एनर्जी देना चाहिए, तो हो सकता है ना मूवमेंट, नहीं तो मूवमेंट कैसे होगा अगर उनके पास एनर्जी नहीं है तो उनके पास पोटेंशियल एनर्जी होती है, और कुछ पोटेंशियल एनर्जी का रूपांतर होता है ट्रांसफॉर्मेशन काइनेटिक एनर्जी में। तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी होती है ना, एनर्जी ऑफ मोशन होती है ना, तो ही जाते हैं ना वो हाई टू लो कॉन्सेंट्रेशन। Yes, sir. Yes, sir. हाँ, तो वो एनर्जी होती है, उस एनर्जी से जाती है। अभी इनके पास है, लेकिन उनका पोटेंशियल जो है ना, वो अंदर की तरफ लो है और बाहर की तरफ हाई। तो लो टू हाई मूवमेंट तो नहीं हो सकता, हाई टू लो हो सकता है। तो लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल तक मूवमेंट नहीं हो सकता। इसके लिए एटीपी की जरूरत होती है, इसके लिए एटीपी की जरूरत होती है। ठीक है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. दूसरा दूसरा एक शब्द यूज किया, द मूवमेंट इज अकॉर्डिंग टू कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, दैट इज फ्रॉम हाई टू लो, या अगेंस्ट कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, दैट इज लो टू हाई। एक्टिव में लो टू हाई, सिंपल और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में हाई टू लो है, मतलब डाउन हिल है, मतलब अकॉर्डिंग टू कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट है। तो मुझे बोल दीजिए कि कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट? कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट क्या होता है? हम लोग ये बहुत बार, जिसमें कंसंट्रेशन एक साइड हाई होती है, एक साइड से लो। एक साइड से ज्यादा एक साइड से लो। वेरी गुड बेटा। और कोई उसको बोलते हैं ग्रेडियंट। और कोई? यस बेटा, ना हर शब्द का अर्थ हमें पता होना चाहिए, एग्जैक्ट मीनिंग पता होना चाहिए। ये कोई हम लोग नॉवेल पढ़ रहे हैं, किसी चीज का मतलब मीनिंग बीच बीच का समझ में नहीं आ रहा है, फिर भी ओवरऑल स्टोरी समझ में आ रही है, वैसी बात इधर नहीं होती, स्पेशली बायोलॉजी एनसीईआरटी में। क्योंकि कोई भी शब्द का आपको मतलब शब्द पे क्वेश्चन आ सकता है, तो आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो मैं बता दूंगा कि ग्रेडियंट का मतलब है डिफरेंस। क्या मतलब है? Different. डिफरेंस। मतलब अगर कोई Sir. ना दोनों जगह सेम कॉन्सेंट्रेशन है तो कोई डिफरेंस है क्या? No, sir. हाँ, No, sir. तो कोई कोई ग्रेडियंट है क्या उसके बीच? No, sir. No, sir. ग्रेडियंट जीरो ग्रेडियंट है क्या? उसका ग्रेडियंट है मैथमेटिक्स में की लैंग्वेज में जीरो ग्रेडियंट, मतलब जीरो, मतलब दोनों साइड, मतलब दोनों जगह पे सेम कॉन्सेंट्रेशन है तो नो ग्रेडियंट, जीरो ग्रेडियंट। ठीक है? तब तो कोई मूवमेंट नहीं होगा ना, डिफ्यूजन नहीं होगा ना, हाई टू लो Yes, कॉन्सेंट्रेशन। sir. हाँ ठीक है, यस Yes, sir. ओके। अभी देखो कि हम लोगों ने देखा, हाँ ये जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट है ना, उसको मूव करना है लो टू हाई कॉन्सेंट्रेशन, तो उसको मूव करने के लिए क्या लगेंगे? प्रोटीन के पंप लगेंगे। क्या लगेंगे? प्रोटीन के Pump. पंप लगेंगे।
प्रोटीन पंप विल हेल्प इन द मूवमेंट फ्रॉम लो कॉन्सेंट्रेशन टू हाई कॉन्सेंट्रेशन। तो सपोज ये सपोज प्रोटीन पंप है ना, सपोज ये सेल है, सपोज उसको सपोज ना सोडियम आयन बाहर निकालने हैं, सोडियम आयन, और अंदर क्या लेना है, सपोज पोटेशियम लेना है। क्या लेना है? पोटेशियम। तो उसके पास पंप प्रोटीन है। क्या प्रोटीन है? पंप है। तो क्या करेगा? 3 सोडियम को बाहर फेंकेगा और उसके बदले में 2 सोडियम को अंदर लेगा। देखो ये सोडियम, अनेक डिफरेंट डिफरेंट टाइप के पंप होते हैं। ये जो पंप है ना, सोडियम पोटेशियम पंप, वो सोडियम का और पोटेशियम का ट्रांसपोर्ट कर रहा है। उसके लिए बोल रहे हैं हम लोग एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो उसके लिए बोल रहे हैं सोडियम पोटेशियम पंप। तो अलग अलग पंप होते हैं अलग अलग नाम से। तो ये एक फेमस पंप है। हाँ, वही बोल रहा हूँ मैं, हाउ पंप प्रोटीन हुआ। तो पंप का मतलब क्या है? पंप, पंप मतलब पानी का पंप, तो आपको पता है ना पानी का पंप। तो पानी का पंप क्या करता है? जोर लगा के पानी को फोर्स से धकेलता है, जोर लगा के पानी को धकेलता है। वैसे ही जो पंप है ना, को 80 हाँ अपहील अगेंस्ट कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। तो क्या होता है, ये जो पंप होता है ना, पंप प्रोटीन, वो जोर लगा के सोडियम को बाहर भेजता है और पोटेशियम को अंदर लेता है। तो उसको बोलते हैं सोडियम पोटेशियम पंप। ठीक है। और ये जो पंप होता है ना प्रोटीन, उसके अंदर सपोज ये प्रोटीन पंप है, सोडियम पोटेशियम पंप है, तो उसके अंदर की तरफ एक एंजाइम होता है। क्या होता है? कि एक एंजाइम होता है। इस एंजाइम को बोलते हैं एटीपी, एटीपेज एंजाइम। इसने कुछ तो मैसेज किया, देखता हूं मैं। इनर्शिया, व्हाट इज इनर्शिया? व्हाट यू आस्किंग उदय कुमार? आई डोंट गेट। हाँ बेटा, उदय कुमार क्या बोल रहे थे आप? इनर्शिया एक्सपेरिमेंट क्या बोल रहे थे? उदय, Sir, what is inner? हाँ, इनर्शिया मतलब ये एक प्रॉपर्टी है ना। अरे बेटा, फिजिक्स की प्रॉपर्टी है ना, फिजिकल प्रॉपर्टी। ग्रेविटी, इनर्शिया, मोशन, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, मास, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक वेट, ये तो फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी हो गए ना सब्सटेंस के। तो इसमें से एक इनर्शिया है। इनर्शिया तो फिजिक्स में है एक्चुअली वो। तो मैं बता रहा था कि जैसे भी कोई फिजिकल प्रॉपर्टी होती है ना, उसकी तरह एक प्रॉपर्टी होती है कि उसका डिफ्यूजन, हाई टू लो कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है ना। इनर्शिया को एक्सप्लेन करने में मतलब टाइम जाएगा मेरा, क्योंकि वो फिजिक्स का कंसेप्ट है। तो मुझे तो पता है थोड़ा थोड़ा उसके बारे में, लेकिन उसमें टाइम जाएगा। दैट इज नॉट अवर बिजनेस नाउ। जस्ट कीप इन माइंड कि इनर्शिया इज वन ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस। ठीक है। सो इनर्शिया मतलब उसका एक मीनिंग है जड़त्व, जड़त्व। हाँ, पंप्स डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। हाँ, इनर्शिया इनएबिलिटी टू मूव और चेंज, जड़त्व ना। एक सपोज कोई सब्सटेंस भारी है, तो भारी है तो इसलिए ये एक जगह से दूसरी जगह में जाने में दिक्कत होती है ना। तो ये अनएबिलिटी होगी, इनएबिलिटी टू मूव और चेंज द पोजीशन। ठीक है। तो उसमें ज्यादा जाना नहीं है हमें अभी। ठीक है, फिजिक्स में। ठीक है। तो ज्यादा आपकी फिजिक्स के सर को, मैं टीचर आपको अच्छे से बता सकते हैं। ठीक है। सो पंप्स डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। फॉर एग्जाम्पल सोडियम और पोटेशियम को ट्रांसपोर्ट करने के लिए सोडियम पोटेशियम पंप है, और किसी को ट्रांसपोर्ट करने के लिए और किसी पंप हो सकते हैं। तो हमें उसमें भी जानना नहीं है डिटेल में। तो दे आर डिफरेंट टाइप्स, और ये कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट मूव करते हैं। और उसका जो अंदर वाला हिस्सा होता है ना, सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर वाला हिस्सा होता है ना, उसको एक एंजाइम जुड़ा होता है। उस एंजाइम को बोलते हैं एटीपेज एंजाइम। वो एटीपी को ब्रेक करता है, और एटीपी में जो एनर्जी निकलती है, उस एनर्जी को लेकर ये सब्सटेंस का लो टू हाई मूवमेंट करवा लेता है। क्या करता है वो एंजाइम? एटीपी को ब्रेक करता है, उसमें से एनर्जी निकालता है, और वो एनर्जी मिलती है वो सब्सटेंस को मूव करने के लिए लो टू हाई कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है। और जो हाई टू लो कॉन्सेंट्रेशन मूव करती है ना, लो टू हाई कॉन्सेंट्रेशन के लिए ये एनर्जी मिलती है, लेकिन हाई टू लो कॉन्सेंट्रेशन मूवमेंट करने के लिए जो एनर्जी चाहिए ना, वो एनर्जी तो उनके पास पोटेंशियल एनर्जी होती है। ऑलवेज हाई टू लो, हाँ, नेचुरल उनका टेंडेंसी है। ऑलवेज हाई टू लो होता है, मतलब उनका टेंडेंसी होता है कि वो मूव करे हाई टू लो।
लेकिन हमेशा हाई टू लो मूवमेंट नहीं होता। अगर एक्टिव ट्रांसपोर्ट है तो उनको जबरदस्ती लो टू हाई मूवमेंट करवाना है, मतलब उनके पास जो एनर्जी है ना, काइनेटिक एनर्जी, उससे ज्यादा एनर्जी देनी है लो टू हाई मूवमेंट करने के लिए, नहीं तो हाई टू लो मूवमेंट करवा लेंगे वो। सपोज कोई चीज गिर रही, एक बॉल आ रहा है, आपने बॉल थ्रो किया ऊपर और नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है तो ग्रेविटी से आ रहा है, ग्रेविटी का फोर्स है उसको खींच रहा है, ठीक है ना। अगर उसको आपको रोकना है तो आपको उस फोर्स से ज्यादा फोर्स अप्लाई करना है, तभी वो रुकेगा ना हवा में, तभी वो आप कैच कर पाएंगे। लेकिन उससे कम फोर्स अप्लाई किया तो कैच छूट जाएगा आपका, ठीक है। तो नेचुरल फिनोमेना क्या है, इट विल कम टुवर्ड द ग्रेविटी, बट उसका अपोजिट किया आपने, एनर्जी लगा दिया आपने, वैसे इधर एनर्जी लगा दी, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या देखा कि ये जो डिफ्यूजन है ना, डिफ्यूजन, तो डिफ्यूजन, सिंपल डिफ्यूजन के लिए कोई तो चैनल या कैरियर प्रोटीन की जरूरत नहीं होती है, लेकिन फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है ना, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के लिए चैनल की और कैरियर की जरूरत होती है, चैनल की या कैरियर की जरूरत होती है, चैनल की या कैरियर की जरूरत होती है, जो मूव करता है लिपिड इनसोल्यूबल सब्सटेंस को, मूव करता है हायर टू लोअर। लेकिन जो पंप होते हैं ना, वो लिपिड सोल्यूबल को और लिपिड इनसोल्यूबल दोनों को लोअर टू हायर मूव करते हैं विद द हेल्प ऑफ एटीपी, विद द हेल्प ऑफ एटीपी। और ये होता है विद द हेल्प ऑफ कौन सी एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, विद द हेल्प ऑफ काइनेटिक एनर्जी। आपने ब्राउनियन मूवमेंट पढ़ा है, ब्राउनियन मूवमेंट? यस, कम ऑन, व्हाट इज ब्राउनियन मूवमेंट, कैन एनीबडी टेल मी फास्ट, मुझे थोड़ा और। हाँ ब्राउनियन मोशन पढ़ा है। हाँ, वही वही ब्राउनियन मोशन या मूवमेंट सेम ही है ना। क्या होता है ब्राउनियन मोशन? जिगजैग मोशन होता है पार्टिकल्स का। या वो किस किस लिए होता है, मतलब किस, मतलब उनके पास एनर्जी कहाँ से आती है मोशन करने के लिए? एनीबॉडी टेल। उनके पास क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है ना। ठीक है, इसमें अभी ज्यादा जाते नहीं हम लोग, हम बायो का देखते हैं। ठीक है, इतना तो क्लियर हो गया आपको, बायोलॉजिकल मतलब ये ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म क्लियर, सबको क्लियर? यस सर। Yes, sir. आशीष बेटा क्या बोल रहे हैं आप सर एक्सप्लेन करने को? आशीष कुमार क्या बोल रहे हैं एक्सप्लेन करने को? विच विच थिंग यू वांट एक्सप्लेनेशन? अरे ब्राउनियन मूवमेंट छोड़ दे अभी यार, मेरा बायो का रह जाता है बाद में, या कभी टाइम मिला तो एक्सप्लेन कर लूंगा, ठीक है ना। ठीक है, आगे आएंगे। हाँ, लेकिन नेक्स्ट अगर ये अब हमारा हो गया, मतलब सब सेल मेम्ब्रेन हो गया है, सेल मेम्ब्रेन का मूवमेंट हो गया है, सेल वॉल हो गया है, अभी देख लोगे हम लोग एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। यूकैरियोटिक सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म होता है, उस साइटोप्लाज्म के अंदर अलग अलग ऑर्गेनेलीज होती है, जैसे कि न्यूक्लियस है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गोल्गी एपरेटस है, लाइसोसोम है, वैक्यूल्स है, पेरोक्सिसोम्स है, माइटोकॉन्ड्रिया है, क्लोरोप्लास्ट हो सकता है, अदर टाइप के प्लास्टिड्स हो सकते हैं, साइटोस्केलेटन हो सकता है। So there are different things present inside the cytoplasm of eukaryotic cell. Okay, so that is in membrane bound organelles. इन ऑर्गेनेल्स में कुछ ऑर्गेनेल ऐसे हैं कि उनका फंक्शन एक दूसरे से कोऑर्डिनेट हो जाता है, कोऑर्डिनेट है, मतलब देयर आर 4 ऑर्गेनेल्स। ईआर मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जीए या जीबी मतलब गोल्गी एपरेटस है, गोल्गी बॉडी, बाद में लाइसोसोम, और फोर्थ वन है वो वैक्यूल। ये जो 4 ऑर्गेनेल है ना, उनके फंक्शन एक दूसरे से कोऑर्डिनेट होते, जुड़े हुए होते, तो दे ऑल टुगेदरली फंक्शनली फॉर्म एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, दे ऑल टुगेदरली फॉर्म एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। और ये सभी जो चारों है ना, ईआर, गोल्गी, लाइसोसोम और वैक्यूल, इनके पास एक ही सिंगल मेम्ब्रेन होता है, सिंगल मेम्ब्रेन होता है। माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट के पास आपको पता है कि डबल बाइलेयर होता है, डबल बाइलेयर होता है, लेकिन ये चारों के पास सिंगल बाइलेयर होता है।
They are found in the cytoplasm of cell. They are present in the cell cytoplasm. Golgi, lysosome, vacuole, they are present in the cell cytoplasm. ठीक है, एक एक को हम लोग पढ़ लेंगे अभी ना। इसमें से जो ज्यादा मतलब फास्ट होगा ना उसको मैं कर रहा हूँ, तो मैं वैक्यूल ले रहा हूँ क्योंकि अभी टाइम भी कम बचा है ना, तो विल कंप्लीट द वैक्यूल। ठीक है, वैक्यूल को पूरा करते हैं। वैसे तो एआर लेना चाहिए पहले, लेकिन वैक्यूल को पहले करते हैं क्योंकि एआर तो होगा नहीं अभी 5-7 मिनट में। यस 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 यस। तो वैक्यूल वैक्यूल क्या होते हैं? ये दोनों में पाए जाते हैं। दे आर प्रेजेंट इन द प्लांट एज वेल इन द एनिमल। बट उसमें फर्क है कि प्लांट के वैक्यूल है ना, वो लार्ज रहते हैं, बड़े बड़े रहते हैं। सपोज ये प्लांट सेल है, उसके अंदर ये बड़ा वाला वैक्यूल है, और न्यूक्लियस तो कोई एक जगह पे खिसक गया है। क्यों खिसक गया है? क्योंकि उसकी ज्यादा जो साइज है ना, मतलब साइटोप्लाज्म का, दैट इज ऑक्यूपाइड बाय द सेल वैक्यूल। ओके, सो इनके केस ऑफ प्लांट वैक्यूल बड़े बड़े होते हैं, लार्ज होते हैं, सेंट्रल होते हैं, और न्यूक्लियस शिफ्ट हो जाता है पेरीफेरी तक। मतलब इतने बड़े होते हैं कि कभी कभी साइटोप्लाज्म का 90% पार्ट वो ले लेते हैं, वैक्यूल ले लेते हैं, और बाकी के 10% पार्ट में बाकी का बच जाता है, रह जाता है। ठीक है, और प्लांट के जो वैक्यूल है ना, उसको बोलते हैं सैप वैक्यूल। क्या बोलते हैं? सैप वैक्यूल। उसके अंदर क्या क्या होता है? सैप होता है, वाटर हो जाता है, सॉरी होता है, या कोई एक्सेंडरी प्रोडक्ट रहता है उसके अंदर। ठीक है, so they contain sap, water and auxiliary products and variety of other substances which are not required by the cell. जिन सब्सटेंस की सेल को जरूरत नहीं है ना, वो तो उसमें डंप करता है। तो ये डंपिंग प्लेस है सेल की। कि देखो प्लांट जो है ना, उसके पास कोई एक्सेलरेटरी सिस्टम नहीं है। अगर प्लांट को कोई वेस्ट मटेरियल बाहर फेंकना है ना, तो वो वैक्यूल में ही कैच करेगा उसको, क्योंकि वो उसके पास कोई सिस्टम नहीं है कि जैसे कि हमारे बॉडी में, एनिमल के बॉडी में कोई होता है कि एक्सेलरेटरी प्रोडक्ट्स बाहर निकाले। तो ये एक्सेलरेटरी प्रोडक्ट्स एक भर के रखता है, वैक्यूल के अंदर भर के रखता है। और वैक्यूल का जो मेम्ब्रेन होता है ना, वो होता है टोनोप्लास्ट, उसको बोलते हैं टोनोप्लास्ट। और टोनोप्लास्ट बाकी ईआर या मतलब बाकी की तरह सिंगल बाइलेयर मेम्ब्रेन है। और उसका एक स्पेशलिटी है कि वैक्यूल का जो टोनोप्लास्ट है ना, दैट मूव द सब्सटेंस फ्रॉम लो कॉन्सेंट्रेशन टू हाई कॉन्सेंट्रेशन। मतलब अगर उनका कॉन्सेंट्रेशन वैक्यूल के अंदर ज्यादा है, नो वैक्यूल इज नॉट एम्प्टी, दैट इज आई एम टेलिंग ना। वैक्यूल के अंदर क्या क्या भरा होता है? वैक्यूल मतलब एम्प्टी प्लेस नहीं है। वैक्यूल के अंदर सैप है, वाटर है, एक्सिलरी प्रोडक्ट्स है, जो जो सेल को नहीं चाहिए, जो जो सेल नहीं चाहती, जो वेस्टफुल प्रोडक्ट है, जो सेल नहीं चाहती आपके अब हमारे पास रहे। तो सेल फेंक नहीं सकते ना, प्लांट सेल के पास कोई एक्सिलरी सिस्टम नहीं है, तो सेल तो बाहर फेंक नहीं सकती, तो सेल तो अंदर ही रखेगी, तो वैक्यूल के अंदर रखेगी। ठीक है, तो वैक्यूल और बाकी का साइटोप्लाज्म में ना एक मेम्ब्रेन होता है, उसको बोलते हैं टोनोप्लास्ट। तो ये है टोनोप्लास्ट, ये वैक्यूल का मेम्ब्रेन है, उसको बोलते हैं टोनोप्लास्ट। डस्टबिन, एग्जैक्टली डस्टबिन जैसे काम करता है। टोनोप्लास्ट क्या करता है? सपोज कोई वेस्ट सब्सटेंस है और सेल के साइटोप्लाज्म में उसका कॉन्सेंट्रेशन अभी कम है, लेकिन वही वेस्ट सब्सटेंस का कॉन्सेंट्रेशन इसके अंदर बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। तो क्या होना चाहिए नॉर्मली? ये तो वैक्यूल से बाहर आना चाहिए और साइटोप्लाज्म में रहना चाहिए, लेकिन ऐसा तो होना नहीं चाहिए, क्योंकि वेस्ट जो है वो पर से बाहर आ जाएगा। तो क्या होता है, ये अगेंस्ट कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, ये वेस्ट सब्सटेंस जो साइटोप्लाज्म को नहीं चाहिए, वो टोनोप्लास्ट के क्रॉस करके सेल वैक्यूल के अंदर चला जाएगा। सो दिस विल मूव फ्रॉम लो कॉन्सेंट्रेशन टू हाई अगेंस्ट कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। मतलब वैक्यूल के जो मेम्ब्रेन है ना, उसके अंदर कैरियर या चैनल प्रोटीन होते हैं, उसकी वजह से सॉरी ये होते हैं, पंप होते हैं, उस पंप की वजह से मूवमेंट होती है लो कॉन्सेंट्रेशन टू हाई कॉन्सेंट्रेशन विद द हेल्प ऑफ एटीपी। क्लियर है आपको प्लांट वैक्यूल सबको? अगर क्लियर है तो बोल। Yes, sir. पक्का क्लियर है सबको? Yes, sir. बाकी के लोग? ठीक है। और जो एनिमल के अंदर वैक्यूल होते हैं ना, वो स्मॉल होते हैं, वो बड़े बड़े वाले नहीं होते, उनका कोई टोनोप्लास्ट नहीं होता। ठीक है, तो एनिमल के अंदर इनकंस्पिक्यूअस मतलब छोटे, मतलब जिनके ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं जाता, इनकंस्पिक्यूअस,
वो रिकॉग्नाइजेबल ज्यादा नहीं रहते, वो रहते छोटे छोटे वैक्यूल। फॉर एग्जांपल अमीबा के अंदर फूड वैक्यूल हो सकते हैं, पैरामीशियम के अंदर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होते हैं। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल का काम क्या है? एक्सक्रीशन एंड ऑस्मोरेगुलेशन। एक्सक्रीशन मतलब रिमूवल ऑफ वेस्ट, ऑस्मोरेगुलेशन का मतलब क्या है? सॉल्ट वाटर बैलेंस, मेंटेनेंस ऑफ सॉल्ट वाटर बैलेंस। सॉल्ट का और वाटर का बैलेंस मेंटेन करना है, तो उसको बोलते हैं सॉल्ट वाटर का बैलेंस करना है, तो उसको बोलते हैं। वरुण कुमार बेटा इतने थम्स अप मत दो, आप आपका मैक्सिमम फोकस है ना उसमें लगाओ। 1 मिनट बेटा, 1 मिनट। ऑस्मोरेगुलेशन का फंक्शन, सॉरी इसका ऑस्मोरेगुलेशन मतलब क्या? सॉल्ट वाटर का बैलेंस मेंटेन करना। 1 मिनट, आए आपके क्वेश्चन पे। तो ये करता है ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। यस सर, वन डाउट, इज सेल पुशेस द नॉन इम्पोर्टेंट थिंग्स इन वैक्यूल और वैक्यूल अटैक द नॉन इम्पोर्टेंट पार्ट बाय इटसेल्फ? देखो ऐसा नहीं है। सेल के वैक्यूल के मेम्ब्रेन में जो ये है ना पंप प्रोटीन है ना, वो पंप प्रोटीन उसको अंदर लाते हैं। मतलब वैक्यूल का मेम्ब्रेन उसको अंदर आता है, मतलब वैक्यूल उसको अंदर लाता है। ठीक है, कौन लाता है? वैक्यूल के जो मेम्ब्रेन है ना, टोनोप्लास्ट, उसके अंदर क्या है? पंप है, वो अंदर लाते हैं उसको। मतलब कौन लाता है? वैक्यूल ही लाता है ना, क्योंकि मेम्ब्रेन तो वैक्यूल, टोनोप्लास्ट तो वैक्यूल का ही पार्ट है। यस, नॉन इम्पोर्टेंट सब्सटेंस वो अंदर लाते हैं। गुड क्वेश्चन। एनीथिंग एल्स? वरुण कुमार बेटा आप थोड़ा मतलब इसमें टाइम वेस्ट मत करो, आप पूरा पूरा, पूरा इधर ध्यान दो। हाउ वैक्यूल मेंबर कम्स टू नो, मतलब मुझे पता नहीं। हाँ बेटा, वरुण बुरा मत मानना, क्योंकि क्या होता है ना कि जितना टाइम आप लेते हो ना ये टाइप करने में, तो मतलब ये अच्छी आपकी भावना है मेरी तरफ, मतलब थैंक यू आपके लिए। लेकिन फिर भी ना मैं चाहूंगा कि आप मतलब यहाँ पे ज्यादा फोकस करो, ये मैं जो पढ़ा रहा हूँ ना उस पे ज्यादा फोकस करो। हाउ वैक्यूल मेंबर कम्स टू नो, मतलब आई डोंट नो, आई डोंट गेट योर क्वेश्चन। हाँ, ये तो सेल में की बहुत कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म होती है ना, बहुत कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म, तो सिंपल मैकेनिज्म नहीं है कोई, मतलब सेल को रिकॉग्नाइज करे ये टॉक्सिक है नॉन टॉक्सिक है, उसको वैक्यूल में चला जाना चाहिए। क्योंकि जो भी सेल यूज नहीं करती वो वैक्यूल में चला जाता है। अगर कोई सेल उसको यूज करती है तो वैक्यूल के अंदर नहीं जाता वो। ठीक है ना, सेल को जो अगर यूजफुल है तो वैक्यूल में नहीं जाएगा, यूजफुल नहीं है तो वैक्यूल में जाएगा, क्योंकि सेल के पास कोई एक्सटर्नल सिस्टम नहीं है। सबको क्लियर है इतना? यस सर। यस सर। ओके, ठीक है। रिकॉर्डिंग चल रहा था ना? यस सर। ठीक है, 1 मिनट ना बेटा, थोड़ा सा 1-2 मिनट रुको।